आज की वीडियो का टॉपिक कॉइन्स और टोकन में फ़र्क और इनकी मुख्तलिफ इकसाम है। अगर आपको इनके इस्तेमाल का पता नहीं होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं, और इस्तेमाल का पता करने से पहले आपको इनकी इकसाम का इल्म होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कॉइन्स और टोकन्स के दरमियान फ़र्क को समझते हैं। कॉइन्स डिजिटल एसेट मतलब के डिजिटल असासे होते हैं जो कि अपनी ब्लॉकचेन पर बने होते हैं। इनका मकसद स्टोर ऑफ वैल्यू, सादा अल्फाज में कीमत को ज़हीरा करने का काम सर अंजाम देना है। कॉइन्स अपनी खुद मुख्तार ब्लॉकचेन पर अपने प्रोटोकॉल के साथ काम करते हैं, जैसा कि बिटकॉइन, एथीरियम, कार्डानो और एवलांच। कॉइन्स माइनिंग या स्टेकिंग के अमल के जरिए बनाए जाते हैं। इन्हें हम लेयर वन कॉइन्स भी कहते हैं और इन ब्लॉकचेन्स को लेयर वन ब्लॉकचेन्स। इसके बरक्स टोकन मौजूदा ब्लॉकचेन पर बनाए जाते हैं, इनके पास अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती। ये दूसरी ब्लॉकचेन्स जैसा कि एथीरियम, सोलाना या बनांस स्मार्ट चेन का इस्तेमाल करते हैं। टोकन मुख्तलिफ असासों या अफादियत की नुमाइंदगी करते हैं। मिसाल के तौर पर टेथर, जिसे हम USDT कहते हैं, चेन लिंक और यूनिस्वैप। ये तीनों ERC20 टोकन हैं जो कि इथीरियम की ब्लॉकचेन पर बने हुए हैं। नई ब्लॉकचेन लॉन्च करने के मुकाबले ये कम से कम सेटअप के साथ बन जाते हैं। अब कुछ बात कॉइन्स और टोकन की इकसाम पर हो जाए। करेंसी एंड प्लेटफॉर्म कॉइन्स: बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथीरियम, बिटकॉइन कैश और कार्डानो, ये सब करेंसी एंड प्लेटफॉर्म कॉइन्स में शुमार होते हैं। प्राइवेसी कॉइन्स: मोनेरो, ज़कैश, डैश, ये तीनों प्राइवेसी कॉइन्स में शुमार होते हैं। प्राइवेसी कॉइन जीरो नॉलेज प्रोटोकॉल या रिंग सिग्नेचर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से ट्रांजैक्शन मुकम्मल राजदार और गुमनाम हो जाती है। मैं आपको बताता चलूं कि मोनेरो डार्क वेब पर भी एज अ पेमेंट मेथड यूज होता है। स्टेबल कॉइन्स: USDT, USDC और FDUSD, ये स्टेबल कॉइन्स हैं। जब एक स्टेबल कॉइन मिंट किया जाता है तो बैकएंड पर एक रियल डॉलर स्टोर कर लिया जाता है, जिससे इसकी वैल्यू स्टेबल रहती है। माजी में कुछ स्टेबल कॉइन्स ऐसे भी आए थे जो कि एल्गोरिदम पर मबनी थे, जिनमें टेरा USD और लिब्रा डाइम शामिल हैं। जो लोग मई 2022 से क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ये नाम कभी नहीं भूल सकते जब रातों रात लूना कॉइन $100 से नीचे $10 पर गिरा और 3 से 4 दिन में 0.001% से भी कम चला गया। टेरा USD भी उसी वक्त कोलैप्स कर गया। नेक्स्ट, लिब्रा डाइम, जो कि मेटा फेसबुक का प्रोजेक्ट था, इसे रेगुलेटर्स ने फैसिलिटेट नहीं किया, जिस वजह से इसे सिल्वरगेट बैंक को बेचना पड़ गया। गवर्नेंस कॉइन्स: पोल्काडॉट, कॉस्मोस, टेजोस, ये कॉइन्स गवर्नेंस कॉइन्स में शुमार होते हैं। इन कॉइन्स को जो जितना होल्ड करेगा उसे नेटवर्क में तब्दीलियां, प्रोटोकॉल अपग्रेड और वसाइल की तकसीम में वोट करने का उतना ही हक होगा। ये इकसाम क्रिप्टो को समझने के लिए फ्रेमवर्क फराहम करती हैं, लेकिन हालिया रुझान को मद्देनजर रखते हुए मीम कॉइन्स, AI कॉइन्स, गेमिंग कॉइन्स और NFT कॉइन्स को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये कॉइन्स और टोकन्स का मिक्सचर होते हैं। तो अब बात करते हैं मीम कॉइन्स पर। मीम कॉइन सोशल मीडिया हाइप, वायरल इंटरनेट मीम्स या मजाहिया तस्वुरात की वजह से वजूद में लाए जाते हैं। ये अक्सर मजाक के तौर पर बनाए जाते हैं। मीम कॉइन्स अपनी ब्लॉकचेन पर या दूसरी ब्लॉकचेन पर भी बने हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर डॉजकॉइन। डॉजकॉइन अपनी ब्लॉकचेन पर मबनी है जो कि लाइटकॉइन ब्लॉकचेन का मॉडिफाइड वर्जन है। डॉजकॉइन मजाक के तौर पर बनाया गया था, लेकिन आज ये टॉप 10 कॉइन्स में शुमार होता है, जिसकी वजह इलॉन मस्क की हिमायत है। शिबा इनू। शिबा इनू इथीरियम ब्लॉकचेन पर बनाया गया है। शिबा इनू डॉजकॉइन से मुतासिर होकर बनाया गया है। इनके अलावा पीप, फॉर्टकॉइन, ट्रम्प, मेलेनिया, ये सब मीम कॉइन्स हैं। याद रहे, मीम कॉइन्स की कोई अफादियत नहीं होती, ये सिर्फ इमोशन से अटैच होते हैं, लिहाजा इनमें सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट, AI कॉइन्स। जैसा कि हम सब जानते हैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। जिस ब्लॉकचेन में AI टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही हो, उस ब्लॉकचेन के कॉइन्स या टोकन्स को हम AI कॉइन्स कहते हैं। मसलन Fetch.ai। फैच ऐसा कॉइन है जो अपनी AI ब्लॉकचेन पर मबनी है। सिंगुलैरिटी नेट ऐसा टोकन है जो इथीरियम ब्लॉकचेन पर बना हुआ है और AI सर्विसेज मुहैया कर रहा है। टर्बो। टर्बो एक ऐसा AI मीम कॉइन है जो कि ChatGPT 4 को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया, जिसकी लागत सिर्फ और सिर्फ $69 थी। कोर्सियस मैक्सिमस, ये ऐसा AI मीम कॉइन है जो सोलाना ब्लॉकचेन पर मबनी है, और ये कॉइन अपनी वायरल प्रमोशन की वजह से 24 घंटे में 12,000% पंप हुआ था। 2025 में AI के नाम पर बनने वाले मीम्स कॉइन ने $3.79 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कैच की है। गेमिंग कॉइन्स। ब्लॉकचेन पर मबनी गेमिंग इकोसिस्टम के अंडर इस्तेमाल होने वाले कॉइन्स को हम गेमिंग कॉइन्स कहते हैं। इनमें एक्सी इन्फिनिटी, द सैंडबॉक्स और नोटकॉइन शामिल हैं। एक्सी इन्फिनिटी और सैंडबॉक्स इथीरियम बेस्ड टोकन है। नोटकॉइन टेलीग्राम ओपन नेटवर्क ब्लॉकचेन पर बना हुआ है।
टेलीग्राम ओपन नेटवर्क ब्लॉकचेन की शॉर्ट फॉर्म टॉन ब्लॉकचेन है और इसका नेटिव टोकन टॉन है। उम्मीद है आपको कॉइन्स और टोकन्स में फ़र्क समझ आ गया होगा। टोकन्स और लेयर 2 कॉइन्स में भी फ़र्क समझना ज़रूरी है। लेयर 2 प्रोटोकॉल्स का ऐसा मजमूआ है जो कि लेयर 1 ब्लॉकचेन पर बनाए जाते हैं। लेयर 1 ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन फीस बहुत हाई होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। इस मसले को हल लेयर 2 ब्लॉकचेन्स करती हैं। लेयर 2 ब्लॉकचेन्स के अपने कॉइन होते हैं जिन्हें हम लेयर 2 कॉइन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन। ये इथेरियम की हाइब्रिड साइड चेन है। जैसा मैंने आपको गवर्नेंस कॉइन्स के बारे में बताया था, इसी तरह लेयर 2 में भी गवर्नेंस कॉइन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर अमल करवाने के लिए लेयर 2 सॉल्यूशन ज़रूरी है। आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म के जैसे लेयर 2 प्रोजेक्ट्स की मदद से इथेरियम की गैस फीस में 90% से ज़ायद कमी आई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिवायती निज़ाम को चैलेंज करती है। वक्त के साथ साथ इसमें जिद्दत आती जा रही है और जूं जूं जिद्दत आएगी हमें मुस्तकबिल में और इकसाम देखने को मिलेंगी। जब भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी कॉइन के बारे में सुनते हैं, फौरन उसे खरीदा मत करें। उस पर पहले रिसर्च किया करें। उसके इस्तेमाल और काबिलियत का आपको पता होना ज़रूरी है। लिहाजा अपनी रिसर्च मुकम्मल करके किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।